किसान पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसान आंदोलन को लेकर आज तक पर सबसे बड़ी कवरेज आज सुबह से लगातार आप देख रहे हैं। एक तरफ अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। आज टोल फ्री कराने की कई जगहों पर कोशिश की गई, तो वहीं दिल्ली से आसपास बॉर्डर पर भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस वक्त हमारे साथ किसान आंदोलन से जुड़े हुए कई नेता जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये तमाम वो नेता हैं जो लगातार किसान आंदोलन को न सिर्फ धार दे रहे हैं बल्कि बार बार सरकार से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब तक बीते 17 दिनों से कोई भी बातचीत का हल निकल नहीं पाया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हनान मुल्ला साहब, जो कि लीडर ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा और मेंबर है पोलित ब्यूरो के सीपीआईएम के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के, राजधानी दिल्ली से वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जबकि बलदेव सिंह सिरसा आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसान नेता हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए यहां पर हनान मुल्ला साहब, आपने अमित शाह जी से भी मुलाकात की थी, सरकार के साथ भी जितनी बैठकें हुई हैं उसमें भी बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बीच का कोई रास्ता निकल क्यों नहीं रहा है? सबसे बड़ी समस्या किस बात को लेकर आ रही है कि सुई जहां की तहां हनान मुल्ला साहब अटकी हुई है? बात चित्रा जी यही है कि ये आंदोलन काल शुरू नहीं हुआ है। ये 6 महीना से किसान आंदोलन चल रहा है। जब से 3 काला ऑर्डिनेंस आया है तो किसान आंदोलन इसके खिलाफ बोला ये काला ऑर्डिनेंस वापस लो। 4-5 हजार जगह में उसको प्रोती जलाया गया सरकार को नजर खींचने के लिए। किसान का गुस्सा जाहिर हुआ, मगर सरकार 3 महीना उस बात में नजर नहीं दिया। उसके बाद जबरदस्ती पार्लियामेंट में पारित किया। कैसा पारित किया ये भी आपको मालूम है। पार्लियामेंट को जबरदस्ती करके वोट का हक छीन के अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको पारित किया। तब भी हम विरोध किया, हमसे कोई बात किसान से नहीं किया। उसके बाद जब प्रयोग करने लगा, हम लोग इम्प्लीमेंट बंद करने के लिए रिक्वेस्ट किया, जब बात करो, सरकार जरूरत नहीं समझा, नहीं किया। तब उसके बाद किसान एक के बाद एक्शन किया। 9 अगस्त पूरा देश में जेल भरो का कॉल दिया। 600 से ज्यादा जेल में करीब करोड़ किसान रास्ता में आया, सरकार सुना नहीं। फिर 25 सितंबर जब कानून पास हो गया तो पूरा देश में उसको विरोध में एक कानून वापस लेने का आवेदन किया। पूरा हिंदुस्तान में करोड़ों सौ किसान पार्टिसिपेट किया। करीब वर्चुअल बंद हो गया था 25 सितंबर, तब भी सरकार नहीं सुना। तो एक अंधे सरकार, ये सोए हुए सरकार, इसको जगाने के लिए किसान लगातार कोशिश किया 6 महीना। जब कोई बात सुनने वाला नहीं है तब किसान मजबूर होकर रास्ता में उतारा। जब रास्ता में उतारा तब भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरे किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। झूठ है, झूठ है, क्योंकि आज ही कृषि मंत्री की ओर से किसान पंचायत में आज तक में जो बातें कही गई हैं उसको लेकर, लेकिन उसके पहले जल्दी से बलदेव सिंह सिरसा जी, आपकी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। 17 दिनों से किसानों को हासिल क्या हुआ? एक तरफ दिल्ली और एनसीआर का बदलता मौसम, आज सुबह हमने देखा किस तरह से घना कोहरा था, जमकर बारिश भी हुई, जगह जगह टेंट लगाकर गाड़ियों में आप तमाम लोग बैठे हुए हैं, मैं भी तमाम हिस्सों में होकर आई हूं। बीते 17 दिनों से किसानों को हासिल क्या हुआ है? जी, हमारे को हासिल हुआ पूरे, जैसे कि हम पहले पंजाब से चले थे, उसके बाद हम भारत में आए, भारत के लोगों की हमदर्दी हमारे साथ जुड़ी। उसके बाद अब ये आंदोलन पंजाब का नहीं, भारत का नहीं, ये आंदोलन पूरे विश्व का बढ़ चुका है। और इस 17 दिनों में हमें पूरे विश्व की हमदर्दी मिल गई है, जुड़ गई है हमारे को, ये हमारे साथ प्राप्ति है। दूसरी तरफ ये देखो कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है, कोई बाथरूम की सुविधा नहीं है, और रात को बिजली की कोई सुविधा नहीं है। हाँ, एक सुविधा है, सरकार की तरफ से जो शरारती अंसर हैं उनको भेजा जा रहा है हमारे कैंपों में। हमने वो पकड़े हैं और कुंडली थाने में पकड़ाए हैं, लड़कियां और लड़के। लड़कियों को मैंने पकड़ा नहीं क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन जिन लड़कों को मैंने पकड़ के थाने में पकड़ाया, ये सरकार बताए, ये पुलिस बताए कि उनके खिलाफ इन्होंने क्या की। ये है कि ये लोग, जो सरकार है, ये हमारे
किसानों के आंदोलन को बिना कुछ दिए खदेड़ना चाहती है। इनकी नीयत और नीति किसानों के प्रति हमदर्दी वाली नहीं है। ये बहुत ही गलत सोच रख रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जो लाखों का इकट्ठ है इनमें कोई शरारती अंसर कोई शरारत करे और भगदड़ मचे, गलियों में भागे, लाठीचार्ज चले, गोलियां चले और ये लोग बिना कुछ प्राप्त किए यहाँ से अपने अपने घरों को चले आपको ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से शरारती तत्व भेजकर आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है? बलदेव सिंह जी, आपने ये आरोप लगाए, लेकिन दरअसल कुछ किसान नेताओं पर आरोप तो ये भी लग रहे हैं ना कि आप लोगों ने हट पाल लिया है, एक जिद पाल लिया है कुछ किसानों ने। अब इस तरह की स्थिति अगर रहेगी तो बीच का रास्ता बलदेव सिंह जी कैसे निकलेगा? कुछ सरकार झुके, कुछ आप लोग अपने कदम आगे बढ़ाएं, तभी तो एक रास्ता बनेगा। वरना सरकार अगर अड़ी रही कि तीनों कानून आप लोगों के हित में है, वो वापस नहीं लेगी, आप लोग कहेंगे कि अगर इसको नहीं खारिज किया जाता हम मानेंगे नहीं, तो रास्ता कैसे बनेगा फिर? देखिए, अड़ियल वर्तीरा किसने शुरू किया? जब हमने, जैसे अनान मुल्ला जी ने पहले सारी बात करी है, जब हमारे को 13 अक्टूबर को बुलाया गया, हम आए और हमारे को यहाँ पर बुलाकर हमारे साथ मजाक किया गया। उसके बाद आए तो मीटिंग में कोई बात नहीं, उसके बाद मीटिंग हुई, कोई बात नहीं। ये कहते थे कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में। हमने कहा कि हमारे हित में नहीं है, ये कारपोरेट घराने हैं जो उनके हित में। ये तो जो कानून है ना किसानों के हित में है, ना देश के जो सभी उपभोक्ता हैं उनके हित में है, और ना ही ये सरकार के भी हित में। क्योंकि जब प्राइवेट मंडियां आ गई और मार्केट कमेटी फीस गई, उनसे लाइसेंस फीस गई, उन पर कोई किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं है, तो इसका फायदा किसको होगा? फिर हमने ये कहा, वो बोले कि आप बताओ किन किन बिंदुओं पर आपको इतराज है। हमने एक एक बिंदु करके उनको ये बता दिया कि ये आपका जो कानून है ये तो सभी बिंदुओं पर गलत है, ये हमारे खिलाफ है। और हमारी बात छोड़िए, जितने भी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने एक एक ने ये बात बताई कि ये जो कानून है ये गलत है। जैसे कि हाई कोर्ट के वकील और लोअर कोर्टों के वकील, एक सुप्रीम कोर्ट के जैसे कि दुष्यंत दवे जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, ठीक है, और वो बार काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो मामला कोर्ट में तो अब पहुंच गया है ना बलदेव सिंह जी, गलत है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार के साथ बुंदीवार जवाब भी आप लोगों को मिला, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने खारिज कर दिया कि नहीं, हमें तीनों कानून निरस्त चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर मैं आऊंगी, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है किसानों को नए बाजार, नए विकल्प मिलेंगे, और हमने, यानी कि हमारी सरकार ने दीवारों को गिराने का काम किया है ताकि छोटे और मझोले किसानों का फायदा हो सके। लेकिन हनान मुल्ला साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, कृषि मंत्री ने आज तक से बातचीत करते हुए अब से कुछ देर पहले जो बातें कही हैं, मैं अक्षरशः वो बातें पढ़ते हुए आपके पास सवाल के साथ आती हूं। उन्होंने लिखा है कि मैं किसान संगठनों से मिला, उनमें कुछ वामपंथी भी थे, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ता है कि इनमें उग्रान है, हनान मुल्ला शामिल हैं। किसान आंदोलन के गलत दिशा में जाने से किसान को लेकर सरकार चिंतित है। ये बातें कृषि मंत्री की ओर से कही गई हैं आज। ये क्या बोलो, झूठ के कोई जवाब नहीं होता। ये गोएबल्स का चिल्ड्रन है। गोएबल्स बोलता था झूठ बोलो, 100% बोलो और बार बार बोलो, एक दिन न एक दिन लोग मान लेगा। ये गोएबल का जो औलाद है, ये झूठ को पुलिंदा फंस रहा है। मैं बोलूं 500 संगठन है, 500, खान खुल के सुनो, उनमें 7-8 संगठन है जिसके साथ वामपंथी का कुछ समर्थन है। ये सारे संगठन बेवकूफ है क्या? 70 करोड़ किसान है, 25 करोड़ किसान 8 तारीख पूरा हिंदुस्तान में बंद किया है। वो कि बेवकूफ है? उसको मालूम नहीं है उसका भलाई किया है, उसको बुराई किया है। हमारा बोल रहा है किसान, जब भाई हमारा टीबी का बीमारी है तुम जबरदस्ती कॉलेरा का दवा मत पिलाओ। वो जबरदस्ती हमको कॉलेरा का दवा पिलाएगा, जबकि बीमारी हमारा क्या है, वो बीमारी का खोज नहीं है।
6 महीना में एक बार किसान से पूछा नहीं है तुम्हारा क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कैसा कानून में तुम्हारा थोड़ा सुविधा होगा। कभी किसी से किसान से पूछा? 600-500 संगठन के किसी से कभी बात नहीं किया। और कोई ब्यूरोक्रेटिक कानून जो कि 2 कॉर्पोरेट के घराने में है, एक गले में इसका बॉकलेस है, चेन है 2 बड़े कॉर्पोरेट का हाउस के पास। ये लोग जो बोल रहे हैं उसी को निर्देश हम बोला कुछ था। ऐसे किसान नेता अमित शाह जी जिनका ज्यादा मकसद इस बात में है कि सरकार झुके, सरकार पीछे हटे, सरकार कानूनों को वापस ले, किसानों का हित करना या नहीं करना, ये बात की बातें सरकार को झुकाने का ज्यादा मकसद तो नहीं नजर आ रहा है, जिस तरह की अभी हाल के दिनों की स्थिति देखने को बिल्कुल नहीं है। सुनो, बिल्कुल नहीं है। आप जाके पूछो ना किसान को, आप क्यों यहाँ एयर कंडीशन में बैठे बैठे सोच रहा है? आप गांव जाके किसान को पूछो ना। हम तो बोला था उस दिन जो यहाँ 2 लाख किसान बैठे हैं, मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, आप वहां जाके समझा के आओ, हम भी फ्री बन जाएगा। आज ऐसा झूठ प्रचार हो रहा है। असल में ये आंदोलन 6 महीने से चल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार जो है या सरकार के नुमाइंदे जहां पर किसानों का धरना हो रहा है वहां पर पहुंचे और किसानों को समझाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जहां भी है, जहां भी हो, किसान को समझाए। ठीक है। आज किसान तो रास्ते में क्यों आ रहा है? खुशी से है। इतना सर्दी में है, 15 लोग मर गया, बीमार हो रहा है, इतना ठंडे में बच्चा महिला वो खुशी से बैठे हैं क्या? एक इंसानियत रहे तो इंसान की तरह बिहेव किया रहा है, ये हैवान की तरह किसान के साथ व्यवहार किया जा रहा है। सरकार की ओर से बार-बार यही तो कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, और इसी वजह से अब तो उन लोगों ने बड़ा प्लान तैयार किया है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता जगह जगह जाकर किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल के साथ में आऊंगी, हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं आप, और अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। उनके पिता ने 1988 में जिस तरह से राजीव गांधी की सरकार को किसान आंदोलन कर झुकने पर मजबूर कर दिया था। राकेश टिकैत जी, क्या आप आज उसी भूमिका में खुद को देख रहे हैं? और बात वो कौन कौन से बड़े बिंदु हैं जहां पर आकर टिक जा रही है? और आपकी ओर से भी कहा गया था कि किसानों में भी कुछ नरम दल है, कुछ गरम दल है, इस वजह से बात नहीं बन पा रही है, तो बात बनेगी कैसे? यही तो बड़ा सवाल है। देखो, हमारा आज भी सवाल वही है, पहले भी हमारा सवाल वही था। जो 3 कृषि के बिल आए हैं, जो कृषि सुधार का जिसको नाम दिया गया है, इन बिलों को वापसी लेना पड़ेगा। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, लीगल राइट्स एमएसपी पे सरकार को देना पड़ेगा। पुराली का एक बड़ा इशू है एनजीटी के नाम पे, और भी बहुत से इशू है। ट्रैक्टर है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, कहाँ किसान लेकर जाएगा? इन सारे सवालों के लिए हम यहाँ पे आए हैं, अपनी बात सरकार के सामने रख रहे। हमारी सरकार अपनी बात सुन रहा, हमारी क्या गलत है इसमें, वो हमको बात बता दें। सरकार की ओर से भी बार बार लिखित में भी आश्वासन दिया गया, आप लोगों को बुलाकर बातचीत भी की जा रही है। गृह मंत्री ने खुद आप लोगों को बुलाकर बातचीत की थी और समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था। उसके बावजूद बात नहीं बनी है। 17 दिन हो चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। समाधान कैसे निकलेगा राकेश टिकैत जी? क्योंकि ऐसा लग रहा है किसान भी अड़े हुए हैं, सरकार भी किसान बिल को वापस नहीं लेना चाहती है, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, सरकार को क्या दिक्कत है? बिल किसान के लिए लेकर आए, किसान के फायदे के लिए लेकर आए। भाई, दिल्ली में बैठ के बिल बनाना, गांव में तो बिल बनाए नहीं। अगर ये 700 चौपाल बिल बनाने से पहले लगा लेते, हमने तो बार बार यही कहा कि बिल गांव में बनना चाहिए। दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बना हुआ बिल देश के किसानों को मंजूर नहीं है। ये आज सुन ले सरकार, ये 10 दिन में सुन ले, ये 2 महीने में सुन ले। भाई, चौपाल जो अब लगा रहे हैं, चौपाल बिल लाने से पहले लगाते ना गांव में। और 700 चौपाल से क्या होगा? देश तो बहुत बड़ा है, 7000 चौपाल लगानी चाहिए। तो गांव के लोग जवाब देंगे इनको, जहां पर चौपाल लगाएंगे उनका पूरा 1 मिनट बन जाए, वो आड़ के प्रधानमंत्री को दे दे, पूरी कैबिनेट बैठ जाए और उसके बाद में सलाह कर लेना, लगाए चौपाल। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने दीवारों को गिराने का काम किया है, किसानों के हक में, खासतौर से जो मध्यम और छोटे किसान हैं उनको ज्यादा फायदा दिलाने के लिए सरकार ये कृषि कानून लेकर आई। वो फार्मूला हमको भी बता दो, कौन से फार्मूले से फायदा मिलेगा। एमएसपी
बिल में शामिल नहीं है। व्यापारियों के गोदाम रखने के बर्तन पहले तैयार कर लिए। किसी किसान का गोदाम बना है बिल आने से पहले? गोदाम बने हैं, अनाज रखने के गोदाम बने हैं व्यापारियों के, तो बिल तो व्यापारियों के हित में बनेगा ना। उन्होंने फाइल कहा पे है कि नाम किसान किसान को का है नुकसान नहीं होगा। और टिकैत फाइल साहब, के एक और बात अंदर एमएसपी को लेकर अब से कुछ देर पहले आज तक कैसे नहीं होगा? मतलब कृषि हमें मंत्री से वो बातचीत की है। हमें गणित तो बता दो ना, कैसे नहीं नुकसान होगा? उनकी ओर से एमएसपी को लेकर कहा गया है कि हर गणित तो चीज बता दो ना कानून कि से नुकसान नहीं कैसे- होती। उन्होंने कहा है कि हर चीज कानून से नहीं होती है, कुछ चीजों के लिए क्यों? ये कानून बनाए जाते हैं ये और कुछ कानून क्यों बना प्रशासनिक दिया? आदेशों से ही मतलब- चलती हैं। हाँ, मतलब किसान अगर फसल बेचेगा तो कानून से उस तो पे नहीं कानून होता भी ना। बनेगा और उसका लूट का कानून बनेगा, है जी। हनान साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। हनान मुल्ला साहब, बिल्कुल इनको वापसी लेंगे, एमएसपी पे कानून बनाएंगे, ये सारे काम करेंगे। और अगर सरकार तैयार नहीं होती है टिकैत साहब, फिर क्या करेंगे? क्योंकि लगातार इतने दौर की बातचीत में आप लोगों को भी और हम क्या सरकार को की तैयार मंशा हो तो रहे- समझ में आ गई होगी हम- कि वो क्या चाहती है कृषि कानूनों पर। हाँ, सरकार मनसा हमें सरकार की सब पता। हम ही क्या कोई इनसे वापसी चाल लग रहे? कोई ऐसे हड़के फुड़का मान लेगा देश के किसान को? आ गया ना, आप चलाओ लाठी गोली हमारे ऊपर, चले जाएंगे, चलाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरकार की नहीं, ओर से भी मैं तो जो बोल लगातार रहा था- बातचीत का प्रस्ताव दिया गया, बातचीत के लिए बुलाया गया, कई दौर की बातचीत की गई। सरकार की ओर से भी तो कोशिशें की जा रही हैं और संसद से पास अगर कोई कानून है तो उसको सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है कि ये बिल्कुल भी हमारे हक में नहीं है। मैडम आप मेरे बात सुनेंगे एक मिनट? सर, मैं तुरंत आ रही हूँ। हनान मैं- साहब, मैं हम फौरन लोग- आ रही हूँ मैं आपके पास। बार-बार- एक बार इनकी बात हो जा रहा है राकेश टिकैत आप जी। रुक जाओ भाई, हमारी सुन लो पहले। कानून बोलिए। जिसके लिए बनाया गया नहीं है नहीं नहीं, बोलो उससे बोलो। नहीं पूछा अरे गया। भाई, कानून जिसके लिए बनाया गया है उससे नहीं पूछा किसान से। किसान का नफा नुकसान क्या होगा तो गांव में पता चलेगा ना। आप गांव में जाओ, किसान जो एमएसपी है उससे आधे रेट पे अपनी फसल को बेच रहा है। आज 800 रुपये में उसका धान खरीद लिया, कोई सपोर्ट मिली प्रशासनिक अधिकारी की किसी की? उसको मक्का 600 से 800 रुपये में खरीदा, उसको कोई सपोर्ट मिली? मध्य प्रदेश के अंदर चना मंडी के अंदर लेके और वो 8-8 दिन तक खड़ा रहा, कोई सपोर्ट मिली? ये ठीक है। पूरा जो उसकी खरीद नहीं हुई, उसके फसलों के रेट कम मिले, ये किसान जब दिल्ली की तरफ आया है, ये वापसी नहीं जाने का, अपना हिसाब किताब लेकर जाएगा यहां से दिल्ली से। हनान मुल्ला साहब, लेकिन जब से कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार संबोधित करके किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे फायदेमंद है, और अगर संसद से कोई बिल पास हुआ है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाना, क्या एक दो बातें भी आप लोगों को उसमें बेहतर नजर नहीं आती हैं? 99% बेहतर नहीं है, इसलिए तो बोलता है कॉस्मेटिक चेंज से इसका कैरेक्टर बदलेगा नहीं। एंटी फार्मर बिल एक दो अमेंडमेंट में प्रो फार्मर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री बोल रहा है दीवार तोड़ रहा है। किसका दीवार तोड़ रहा है? कालाबाजारी करने के लिए, कालाबाजारी का होर्डिंग करने का एक सीमा था, छोटे छोटे कालाबाजारी था, वो 2 टन 5 टन होर्डिंग करके कालाबाजारी करता था। आज उसको अदानी अंबानी के लिए उस दीवार तोड़ दिया। अदानी अंबानी लाखों टन होर्डिंग करेगा, पूरा खाद्यान्न अपना कंट्रोल में लेके अपना मर्जी से दाम बढ़ाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खत्म हो जाएगा और उसको सुपर प्रॉफिट करेगा। इसलिए उसके पैसा से सरकार बनता है, सरकार उसको रिटर्न दे रहा है। इसके बीच में एक किसान समझ रहा है, इसलिए किसान का इतना आंदोलन है। ये है सरकार ये बात समझ नहीं तैयार, 6 महीना से बात सुन नहीं रहा है और आज अचानक हो गया। जहां हम बोला जे 4-5 अमेंडमेंट बोल रहा है वो कॉस्मेटिक है, उसमें कोई बेसिक परिवर्तन नहीं और कानून का नहीं होगा। और जो सुविधाएं हैं 90% सुविधा किसान से छीनकर कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कानून वापस नहीं लेना। आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट 1 घंटा में 44 मजदूर कानून रिपील कर दिया। 44
70 साल में मजदूर के लिए, आपके लिए बना था। आपका बोनस क्या होगा, आपका छुट्टी क्या होगा, आपका रहने के क्या होगा, आपका यूनियन करने का हक क्या होगा, ये सब 44 कानून 70 साल में बना था। आज नरेंद्र मोदी 1 घंटा में 44 कानून बातिल करके 4 लेबर कोड बना दिया। उसके आपका अधिकार छीन लिया, आपके यूनियन करने का अधिकार छीन लिया। जब भी मर्जी कारखाना बंद करेगा मालिक, उसको सुविधा दे दिया। तो ये किसके लिए कर रहा है? मालिक के सुविधा के लिए 44 कानून खत्म कर सकता और किसान के लिए 3 कानून खत्म नहीं कर सकता। क्यों? ये हमारा सवाल था। असल में ये अदानी अंबानी का दलाल है, उसको मुनाफा दिलाना चाहता है, उसी का पैसा में सरकार बना है, इसलिए उसको नाराज नहीं कर सकता। उसके डर से ये कानून रिपील नहीं कर सकता। ये है बलदेव हमारा सिंह जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद सामने आकर बार बार समझाने की कोशिश करें कि आप लोगों के हित में है ये कानून, लेकिन उसके बावजूद किसान नेता, कुछ ऐसे लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं। और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है, चूंकि अलग अलग बहुत सारे दल हैं और उनमें आपस में भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से किसान जो सरकार है उसको भी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों से बातचीत करने में। क्या इस तरह की भी स्थिति है कि कोई एक बड़ा किसान नेता नहीं है, सबके अलग अलग संगठन, अलग अलग किसान नेता, सबके अलग अलग सुर, इस वजह से भी कोई एक फॉर्मूला जिस पर किसान और सरकार आगे नहीं बढ़ पा रहे? बिल्कुल नहीं। देखिए कि जैसे हमारे पंजाब से पहले 30 संगठन इकट्ठे हुए, उसके बाद हम भारत में आए और भारत के सभी जो 500 से ऊपर 60 के करीब संगठन है, सब हम एक मत हैं। हमने संयुक्त मोर्चा बना दिया है। वो संयुक्त मोर्चा के हमारे जो बहुत ही सूझवान बड़े नेता हैं, वो सब मिलके बैठ के विचार चर्चा करते हैं और सभी जो 3 काले कानून खेती के जो कृषि के विरोधी हैं, उन पर सारे एक मत हैं। जो बिजली के संबंध में आया है उसके साथ भी एक मत हैं। इसी तरह जो कि एमएसपी पूरे भारत में लागू करने के लिए, उस पर भी सभी सहमत हैं। और जो कोई एक आधा कानून फिर जो पराली का है उस पर भी सहमत है। बेशक पराली का जो मसला है ये हमारा पंजाब हरियाणा का, लेकिन हमने उनसे निवेदन किया कि आप ये हमारे पंजाब और हरियाणा का आप हमें सहयोग दें, तो हमारे को सहयोग दे रहे हैं। बाकी जो कोई एक आधा गुट कोई किसी मुद्दे को लेकर को आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी अपनी है, लेकिन हम सभी एक मत हैं, एक मत रहेंगे। हमारे में कोई ऐसी फूट नहीं है। लेकिन सरकार अपने मीडिया के जरिए मतलब कई तरह के जो है हमारे पर आरोप लगाती है, लोगों को बहकाती है। ये बिल्कुल सरकार गलत, सरासर गलत कर रही है। और सरकार ने जैसे पहले कहना शुरू किया, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन ये देश, हिंदुस्तान किसानों को लेकर बेहद संवेदनशील है। पूरा देश यकीनन किसानों के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा अगर हट पर दोनों ही पक्ष अड़े रहेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। 17वां दिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार जमे हुए हैं, बीच का कोई फॉर्मूला निकल नहीं पा रहा। बात आगे कैसे बढ़ेगी ये सवाल जस का तस कायम है। इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।